नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का तगड़ा एक्शन हमेशा चर्चा में बना रहता है। बुलडोजर और एनकाउंटर के डर से अपराधी और माफिया दहशत में रहते हैं। शायद यही वजह है कि दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल की लागू करने की मांग उठती रहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से डबल एक्शन मोड में सीएम योगी दिख रहे हैं, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। बुलडोजर की दहाड़ ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पिछले कई दिनों से लखनऊ में बुलडोजर का डबल डोज देखने को मिल रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। योगी सरकार ने जो लिस्ट तैयार की है उससे खलबली मच गई। यूपी में योगी एक्शन से मचा बवाल। सुबह नोटिस, शाम को पहुंचा बुलडोजर। प्रतिमा हटाने को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मदरसे और मंदिर पर गरजा बुलडोजर। यूपी के अलग अलग जिलों से बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आती रहती है। लेकिन बुलडोजर एक्शन के मामले में अभी सबसे ज्यादा चर्चा लखनऊ की हो रही है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में देर रात अवैध तरीके से बनी मस्जिद, मदरसे और मंदिर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, यानी कि बुलडोजर चलाया गया। इसमें 2 मस्जिद और 1 मदरसा शामिल था। इससे पहले मंदिर पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन ने देर रात मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस दौरान महानगर के इलाके में चप्पे चप्पे पर चेकपोस्ट लगाकर उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया जहां से कोई भी अकबर नगर तक जा ना सके। प्रशासन का कहना है कि कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। यहां अवैध रूप से बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा हो गया है। अब मलबा हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का अभियान दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था। इस अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर पड़े 1800 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। वहीं शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। योगी सरकार अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। इसके बाद सीएम के प्रयासों का यहां असर भी दिख रहा है। कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को पूरी तरह से सही माना। इस कार्रवाई के दौरान बादशाह नगर से लेकर अकबर नगर तक के रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं पीएससी मुख्यालय से शुरू होने वाले फ्लाईओवर पर भी पुलिस का कड़ा पहरा रहा। इसके बाद दूसरे फ्लाईओवर पर भी पुलिस तैनात रही। अकबर नगर से पॉलिटेक्निक जाने वाले चौराहे पर भी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कुल लगभग 7 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस मुस्तैद दिखाई पड़ी। जहां से भी कोई अराजक तत्व ध्वस्तीकरण के स्पॉट पर पहुंच सकता था, पुलिस ने उन सभी रास्तों को चुन चुन कर और देख देख कर बंद कर दिया। इस दौरान ड्रोन कैमरे भी लगाए गए थे ताकि फ्लाईओवर पर अगर कोई मौजूद हो तो उसे आसानी से देखा जा सके। इस दौरान मीडिया को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। देर रात कार्रवाई हो रही थी। इसके अलावा तस्वीरें लेने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बता दें कि 10वें दिन अकबर नगर में बनी मस्जिद और मदरसे पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल कुकरेल नदी से सटी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अकबर नगर बना था, जिसके चलते सरकार ने अवैध निर्माण को हटाने की मुहिम चलाई ताकि नदी का सौंदर्यीकरण किया जा सके। कुकरेल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में सभी को दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से है। अकबर नगर में रहने वाले परिवारों को योगी सरकार ने 10 किलोमीटर दूर बसंत कुंज में घर दिया है। लेकिन यहाँ लोगों का कहना था कि रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और स्कूल सहित कुछ खाने को है, कुछ भी नहीं है। बिजली की भी समस्या अक्सर देखने को मिलती है। और करने वाली बात यह है कि लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के बाद रहीम नगर और अबरार नगर के अवैध मकानों पर योगी सरकार के बुलडोजर चलेंगे। लिस्ट तैयार है। कुकरेल नदी के किनारे यानी सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को जल्द ही बुलडोजर गिराते हुए नजर आएगा। प्रशासन कुकरेल नदी के जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया में कुकरेल नदी के आसपास के सभी अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में है। बीते कई दिनों से सिंचाई विभाग की टीम रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे कर रही थी। सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है और 1-2 दिन के अंदर अवैध मकानों की लिस्ट यानी अतिक्रमण का एलडीए को सौंप देगी।
अधिकारियों ने बताया कि अगले 1-2 दिन के अंदर हमें सिंचाई विभाग वह लिस्ट सौंप देगा जिन मकानों पर तोड़ने की कार्रवाई होनी है। ये सभी मकान अवैध हैं और इनको गिराने की कार्रवाई होनी है। यहाँ से सरकारी जमीन मुक्त कराते हुए सरकार के कब्जे में वापस हो जाएगी। वहीं पीएम आवास योजना के तहत मकान को लेकर बात होगी और फिर बताया गया कि पहले इन मकानों के कब्जाधारियों से बातचीत की जाएगी। इनसे पीएम आवास योजना के तहत मकान को लेकर बात होगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि रहीम नगर और अबरार नगर में सभी इलाकों को देख लिया गया है। यहाँ सर्वे के अनुसार अवैध मकानों को तोड़ा जाएगा। यहीं पास में कुकरैल नदी भी है, उसके आसपास के अवैध कब्जों को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस संबंध में कब्जाधारियों से चर्चा के बाद मुहिम शुरू होगी। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाके में लगातार सर्वे किया जा चुका है। अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस दिए गए थे। शायद अब फाइनल बात करके मकानों को तोड़ा जाएगा। रहीम नगर और अबरार नगर में पहले ही खलबली मच चुकी है। कई लोगों ने अब इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना शुरू भी कर दिया है। लोगों को मालूम है कि आज नहीं तो कल ये अवैध मकान टूटना तय है। इसको देखते हुए कई लोगों ने इलाके से अलग अलग घर बना लिया है। वहीं बिजनौर के चांदपुर में सुबह नोटिस मिला और शाम को एक्शन देखने को मिला। यह मोहल्ला शाह चंदन स्थित विवादित भूखंड पर लगाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के बाद पुलिस की तरफ से 4 दर्जन लोगों को नोटिस दिए गए। नगर के मोहल्ला शाह चंदन स्थित भूखंड को मोहल्ले के रहने वाले प्रेम पुजारी अपना बताते हैं। इतना ही नहीं, न्यायालय में भूखंड को लेकर चले मुकदमे में भी जीत मिलने का दावा करते हैं। इस भूखंड पर 8 जून की रात एक समाज के लोगों ने बिना अनुमति के जबरदस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी, जिसके बाद से प्रेम पुजारी ने प्रतिमा लगाने वालों के खिलाफ स्थानीय कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, पुलिस को 2 आरोपितों को इस मामले में गिरफ्तार कर उनका चालान भी करना पड़ा। भूखंड को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोग प्रतिमा हटाने की मांग को लेकर नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप कर चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन हरकत में आ गया। भूखंड पर लगी प्रतिमा को लेकर लगातार दबाव की स्थिति बनी हुई है, तनाव की भी स्थिति बनी हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने जारी किए गए 4 दर्जन लोगों के खिलाफ नोटिस पुलिस कर्मियों से विवादित स्थल के पास और आरोपितों के घरों के बाहर चस्पा कर दिया। नोटिस में आरोपियों के तरफ से 19 जून तक मूर्ति न हटाए जाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी। नोटिस चस्पा होने के बाद से मूर्ति लगाने वालों में हड़कंप मचा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश भोसला ने बिना अनुमति अवैध रूप से लगाई गई मूर्ति को हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की। वहीं दोपहर बाद तहसीलदार प्रभा सिंह और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारी जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सफाई करने के लिए विवादित स्थल पर पहुंचे तो उन्हें देखकर प्रतिमा लगाने वालों में हड़कंप मच गया। लगभग 1 घंटे तक रही पालिका कर्मचारियों की टीम ने भूखंड पर पड़े पत्थर और ईंट के रोड़े इकट्ठा किए और उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वहां से दूर ले जाकर डलवा दिया। जितनी देर वहां पर पालिका कर्मचारी रहे, प्रतिमा लगाने वालों में हड़कंप मचा रहा, एक डर दिखा। तो इस तरह से यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल करता ही आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।